खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से। विकास यादव उनके साथी के द्वारा पलना ब्लॉक प्रमुख सोनू सिंह पर मारपीट का आरोप लगाया गया था। वहीं इस मामले को लेकर सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव के द्वारा बीजेपी पर हमला करते हुए कई आरोप लगाया गया। आपसे मिलने आए हैं, क्या है पूरा मसला और अब तक आपके संज्ञान में क्या चीज़ है? देखिए, जो घटना घटी है, निश्चित तौर पर यह है योगी सरकार में जो कानून व्यवस्था है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग चला रहे हैं। और यह घटना जैसी बताई गई है कि प्रमुख पलना जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और वो अपने घर पर बुला करके दो लड़कों को बुरी तरह मारा पीटा और जिस तरह के उनके साथ व्यवहार किया है, ये गुंडई की पराकाष्ठा है। और इस तरह की घटनाएं आए दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और हम लोग अभी इनका मेडिकल होना बाकी है, मेडिकल करा ले रहे हैं। जैसी घटना होगी उसके आधार पर अगर पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो समाजवादी पार्टी इस पे आंदोलन करने के बाध्य होगी। 3 से 4 दिन हो गए लगभग और आपने अभी आपके सामने अभी मेडिकल नहीं हुआ, ये लोग आए हैं, तो आप क्या मेडिकल होने जा रहा है? आपसे मिलने के बाद जा रहे हैं ये लोग मेडिकल के लिए लोग जा रहे हैं। नायब दरोगा शायद इनको बुला रहे हैं। अब तक मेडिकल ना होना ये भी एक साजिश है, ये पुलिस की साजिश है। पुलिस उन लोगों से, अपराधियों से मिली हुई है, उन लोगों से मिली हुई है, सत्ता उनकी है, इस नाते मेडिकल कराने में भी देर हो रही है। और अगर सही तरीके से कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित तौर पर हम लोग इसके संबंध में आंदोलन धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर ब्लॉक प्रमुख सोनू सिंह के द्वारा क्या बताया गया, देखिए। वो कहते हैं कि आपने उनको बुलाया है। ठीक है, मैं बताऊं आप लोगों को। दो पत्रकार बंधुओं के प्रश्न एक था। घटना यही है कि मेरे बगल में जो बहन बैठी है, इसकी अस्मिता को ठेस पहुंचाई गई। 3 साल शारीरिक शोषण किया गया और शादी का झांसा देके 2 से 3 बार इसको घर से बार बार भगाया गया। इतनी पीड़ादायक बात पे जब मुझे पता चला तो मैंने इसके लिए, जो माननीय अध्यक्ष जी ने और बाकी लोगों ने भी, हमारी पार्टी कहा कि हम लोग 10 कदम चले और उनके लिए मुकदमा लिखाने के लिए आगे बढ़े। विभिन्न अधिकारियों से बात की, उस पर भी इसे थोड़ा दौड़ना पड़ा। उसके बाद इसका मुकदमा लिखा गया, जिससे वो क्षुब्ध होके मेरे घर रात के 12 बजे के लगभग, रात को नशे में एकदम धुत होके मेरे ड्राइवर से मार करते, मेरा जबरदस्ती गेट खोल के आके हम लोगों पे जब प्राण लेने वाला हमला करते। अब इस परिस्थिति में, और जब ये घटना हो रही थी, वो अंदर घुसे, राड लेने के लिए भागे हैं और धान का सीजन है, ट्यूबवेल चल रहा था, उसमें ये सोनू यादव, जिसका नाम पुलिस ने निकाल लिया, वहां आगे बताता, और उसके अलावा जो विकास यादव, ये ईटा उठा के भागता है हम लोग की ओर। ये गिरता है सॉफ्टवेयर में फंस के, पहला लड़का, और ये हम लोग क्या आता है किसी तरह इसको पकड़ा जाता है। उसके बाद उपरांत मैं 112 पे फोन करता हूं और एक लड़का उसमें से भाग भी जाता है बगल वाली बाउंड्री में, जिसको कि वहां बगल के पड़ोसी गण कुत्ता भौंकता है। और ये लोग, मतलब नेचुरल पूरी घटना हुई है वहां पे। और जो पुलिस को बुलाया गया उसके बाद किसी तरह उसको पकड़ के पड़ोसियों के उसको ला के बैठाया गया कि अब ये भागे ना, वो टंकी में, वो बाहर हो, हम ना भागने का उसका प्रबंध करेंगे, किसी को ड्राइंग रूम में नहीं बैठाएंगे जो 12 बजे हमारे ऊपर प्राणघातक हमला करने आएगा। सीधी सी बात, उसको बैठा के फिर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस भी आया है, मैनाजपुर थाना भी आया, संबंधित अधिकारी इसको खुद ले गए। और ये ऑन रिकॉर्ड चीजें होती, ये मेरा तथ्य जो है ऑन रिकॉर्ड रहेगा 112 पे अगर मैंने फोन किया। और ये सब धारा लिखाने के बाद पुलिस कैसे उनका आधे घंटे 1 घंटे बाद हम लोग का मुकदमा उनको दे देने के बाद रात के 12 बजे 112 नंबर की सारी चीजें लेके जो रिकॉर्ड करते हैं वो लोग, 1.5 दिन लग गया पुलिस को उस समय मुकदमा लिखने में। और उसके आधे 1 घंटे 2 घंटे बाद वो लोग थाने पे निरंतर बने हुए थे, दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, अपराधियों का साथ देने वाले, वो 1 घंटा बाद मुकदमा फर्जी लिखा लेते हैं कि किसी तरह बैलेंस हो। क्यों लिखाते हैं, किस प्रलोभन में, किस दबाव में, यह जांच का विषय रहेगा। सरकार आपकी है लेकिन मुकदमा भी दूसरा लिखवा दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं नहीं, सरकार हमारी है, इसीलिए मुकदमा कोई भी किसी पे भी लिखा दे रहा। जांच होगी, निष्पक्ष होगी और न्याय होगा। बिटिया के लिए जिस ढंग से चले हैं, अगर कोई उसमें भ्रष्टाचारी अभी मरे नहीं है, खत्म नहीं हो, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई चल रही है, वो बिलबिलाए हुए हैं, अपराधी हो चाहे भ्रष्टाचारी हो सकता है उसमें कोई रंज मात्र रह गया हो, उसकी भी हरकत हो सकती है, उसकी भी जांच होगी। मैं कह रहा हूँ मुकदमा इसीलिए लिखा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का, इसमें कोई पार्टी का नेता या गलत या सही नहीं होता। जो न्याय होगा वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, चाहे वो राजा हो चाहे रंग हो। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति। जब समाजवादी पार्टी इसको बड़ा सूझ देती है, क्या लग रहा है कि पंचायत चुनाव आने वाला, उसको लेकर ये ज्यादा क्यों होता है?
नहीं, समाजवादी पार्टी हर चुनाव से ही प्रयासरत है, हर चुनाव में विफल रहती है ओवरऑल सरकार बनाने में। तो वो अपनी एक दुकानदारी चलाने के लिए जो भी मुद्दा मिल जाए, हड़बड़ाहट में एक सीनियर लीडर उनका जिला अध्यक्ष जी, हम लोग भी सम्मान करते हैं, हमारी सोच अलग हो सकती है, विचारधाराएं अलग हो सकती है, लेकिन उन्हें इस चीज का गहन अध्ययन कर लेना चाहिए था कि मैं किसकी पैरवी कर रहा हूं, किस धारा में बैठे हुए आदमी को अपने घर पे बुला के ड्राइंग रूम में बैठा रहा हूं, और मेरे नेता मीडिया पे कर रहे हैं गंभीर रूप से घायल, और उनके ड्राइंग रूम से टहलता हुआ वीडियो वही लोग डाल रहे हैं। मुझे तो हंसी आती है ऐसी राजनीति करने वाले बुद्धिमान लोगों पे कि कह क्या रहे हो, दिख क्या रहा है। आज की डेट में सोशल मीडिया इतना जागरूक है। क्या आपकी पार्टी के भी कुछ लोग हैं क्या जो उधर पे? नहीं, हमारी पार्टी के कोई लोग ऐसे नहीं कर सकते, और न कहीं ऐसी नीति रहती है, क्योंकि किसी परिवार की पार्टी नहीं है। घंटे मुकदमा हो गया तो कहीं न कहीं दबाव रहा हो दोनों तरफ से। आप संभावनाओं का तो अनंत है, संभावनाएं तो अनंत है, आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन जो चीजें हो रही हैं, बिटिया के मुकदमे में से एक आदमी का नाम भी निकाला गया थाने में, ये भी परेशानी आई है, जिसके लिए माननीय अध्यक्ष जी से, पूर्व जिला अध्यक्ष जी से, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, विभिन्न अपने स्तर पे संवैधानिक व्यवस्था, हमारे यहाँ अध्यक्ष जितने हैं हमारे सीनियर्स, उनको इन्फॉर्म किया गया, उन्होंने प्रक्रिया बताई है, वो आदेशित करेंगे और जांच होगी।